30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है इस बात का कि क्या इस देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे हर साल, और फिर देश के अखबार कहते हैं कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं, ये उस बात का जवाब है। ये उस बात का जवाब है कि अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन उनकी पार्टी चंदा लो धंधा दो के मॉडल से 10 साल में उतना चंदा कमाती है जितना तमाम पार्टियों ने 70 साल में नहीं कमाया। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया है। ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है उन बेटियों की तरफ जिनके दिल टूट गए जब उन्होंने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह शान से घूम रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह उसके साथ हैं, और हमारी बेटियों को दिल्ली पुलिस मार रही थी, वो अपने मेडल प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने रख रहे थे। ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। ये जवाब है उस हेट स्पीच का जो देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहते हैं सिर्फ इसलिए कि जनता उनसे जवाब मांग रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो 10 दिसंबर को 2006 को पीएमओ के कार्यालय के सामने लिखा हुआ है, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझकर आपको धोखा दिया, क्योंकि उन सारी बातों का जवाब जो वादे वो कर चुके हैं वो पूरा नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हैं? ये जवाब है इस बात का कि दिल्ली जैसे जगह पर एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं, अपील करता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये जवाब है। आइए देखते हैं बजाएगा। जो करोड़ों दर्शक देख रहे हो, महंगाई की दर कितनी है? 5%। 5 साल बताइएगा इनके शासनकाल के जब 5% से कम रही हो। चुनौती से कहता हूं। बेरोजगारी की दर क्या है? 3%। कोई 3 साल बताइएगा जब 3% से कम रही हो। और राहुल गांधी बोलते हैं चरम पे है महंगाई। साहब, इस देश में 26% रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस देश में याद करिए सोना गिरवी रखा जा चुका था, रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ था, और आकर ये कहते हैं, और हमने आने के बाद क्या किया है? 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। करेक्ट। आईएमएफ ने कहा है कि केवल 1% लोग इस समय एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह गए हैं। 11 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया है, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दिया है, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने हैं, और मोबाइल हैंडसेट जो हम लोग यूज करते हैं, पहले 2 फैक्ट्रियां थी, आज हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 84 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, 90 करोड़ लोगों के हाथ में सुनिए इंटरनेट है, और इंटरनेट की कॉस्ट में, पर जीबी डाटा की कॉस्ट में हम दुनिया के 3 सबसे सस्ते देशों में से एक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार नहीं थी तो कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में 2 बार धमाके, चेन्नई में धमाके, दिल्ली में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, गया, पटना, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, कहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। और आज वो केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया, तो इन लोगों को डर लगने लगा। सुधांशु जी 2-3 इंपॉर्टेंट उपलब्धियां गिनाना भूल गए, तो मैं भी उसमें जोड़ देती हूं। उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब दें, तो ये भी सुधांशु जी उसमें ऐड कर लिए। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए पे था, 100 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए पे था, 90 रुपए पे पहुंच गया। अपनी उपलब्धियां ठीक से गिनवाइए। महंगाई का दर पिछले 1241 रुपए का सिलेंडर था। अरे सरासर झूठ नहीं, सबको पता है, जनवरी 2000 सबको पता है सिलेंडर कितने का था। महंगाई का दर पिछले 10 साल में, महंगाई का दर पिछले 10 साल में 70% पहुंच गया। बोलने दीजिए, रुको जरा, सबर करो। और अब सुनिए, 2011 ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं। सुनिए, 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013, हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। गणिमोजी और डीएमके के नेता राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं कहा। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल। और अब कह रहे हैं, और सुनिए,
मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा ना, इसमें उसने कहा सांसद लोग अगर रिश्वत देकर वोट देंगे तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेंगे। 94 में झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड में साबित हो गया था, उसी का कंटिन्यूएशन में है। तो लोगों में फिल्मों में कहते हैं ना 20 बरस पहले की बात है, मैं कह रहा हूं 30 बरस पहले की बात। तो ये भ्रष्टाचारी एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। खत्म, गया।